हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि शनि साढ़े साती किस तरह से लोगों के जीवन पर अपना प्रभाव डालती है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि शनि साढ़े साती के दौरान व्यक्ति को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शनि साढ़े साती को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक बहुत ज़्यादा डर की भावना जो है वो हमेशा बनी रहती है, क्योंकि शनि ग्रह जो है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है हमारे कर्म को, हमारे संघर्ष को, हमारे जीवन में आने वाले अप्स एंड डाउन्स को, और इसके साथ ही हमारे जीवन में आने वाली रुकावटों को भी शनि ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है। और शनि देव जो हैं वो कभी भी किसी व्यक्ति को शॉर्टकट से सफलता नहीं देते। जब भी सफलता देते हैं वो व्यक्ति को कड़े संघर्ष और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही सफलता देते हैं। तो शनि साढ़े साती का जो समय है, जो 7.5 वर्ष का समय है, ये चुनौतियों से भरा इस तरह का समय रहता है जो किसी व्यक्ति को राजा से रंक या फिर रंक से राजा तक बना सकता है। तो शनि साढ़े साती की अगर हम बात करें तो इसमें दो ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट रहती है, एक चंद्र ग्रह की, दूसरे शनि ग्रह की। तो जहाँ एक और चंद्र ग्रह जो है सभी ग्रहों में सबसे तेज़ गति से चलने वाला माना जाता है और एक राशि में तकरीबन 2.5 दिन तक रहता है, वहीं दूसरी ओर जो शनि ग्रह है ये सभी ग्रहों में सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट माना जाता है और एक राशि में तकरीबन 2.5 वर्ष तक रहता है। तो अगर हम आम भाषा में बात करें तो शनि साढ़े साती का जो समय है ये 7.5 वर्ष का शनि ग्रह का ट्रांजिट है, शनि ग्रह का गोचर है। जब हमारे बर्थ चार्ट में जिस भाव में चंद्रमा है उससे दूसरे भाव के ऊपर से शनि ग्रह का गोचर हो, या फिर जिस भाव में चंद्रमा है उस भाव के ऊपर से शनि ग्रह का गोचर, और इसके साथ ही जो चंद्रमा से 12वें भाव में शनि ग्रह के गोचर को जो है शनि साढ़े साती का समय कहा जाता है। तो इस तरह से शनि साढ़े साती का समय जो है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक चुनौतियों से भरा 7.5 वर्ष तक का समय जो है वो माना जाता है। तो शनि साढ़े साती का जो प्रभाव है वो हर व्यक्ति के लिए जो है वो अलग अलग हो सकता है। और यहाँ तक कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में यदि उसके जीवन काल में 2 बार भी शनि साढ़े साती यदि आती है तो दोनों ही बार उसका जो है प्रभाव जो है वो सेम नहीं रहता, उसमें जो है वो प्रभाव उसका अलग अलग ही रहने की संभावना बनती है। तो आज के इस वीडियो में हम शनि साढ़े साती के कुछ एक सामान्य प्रभावों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, शनि साढ़े साती का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सामान्य प्रभाव जो है वो ये रहता है कि शनि साढ़े साती का 7.5 वर्ष का जो समय है, शनि का जो 7.5 वर्ष का ये जो गोचर है, ये व्यक्ति को जो है रिश्तों की और स्थितियों का जो है असली चेहरा जो है वो ज़रूर दिखाता है और व्यक्ति को जीवन की प्रैक्टिकल रियलिटी से जो है वो रूबरू भी ज़रूर करवाता है। तो हमने अक्सर लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि शनि साढ़े साती ने उनकी वर्षों से चली आ रही बिजनेस पार्टनरशिप को ख़त्म करवा दिया, या वर्षों पुराने रिलेशनशिप का जो है वो ब्रेकअप हो गया शनि साढ़े साती के दौरान। जबकि सच्चाई ये है कि शनि साढ़े साती ने व्यक्ति को भ्रम की स्थिति से बाहर निकाला और उन व्यक्तियों से पीछा छुड़वाने में मदद की जो कहीं ना कहीं जो है उस व्यक्ति के साथ धोखा कर रहे थे। तो इस तरह से शनि साढ़े साती के दौरान व्यक्ति जो है इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, मेंटली अपसेट हो सकते हैं, क्योंकि रिश्तों के टूटने से, पार्टनरशिप के टूटने से जो व्यक्ति जो हैं उनको मानसिक रूप से दुख
दुख हो सकता है, वो इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन वर्षों के बाद वो व्यक्ति जो हैं ये ज़रूर सोचते हैं कि जो भी हुआ वो उनके भले के लिए ही हुआ। तो इस तरह से शनि साढ़े साती का समय जो है वो व्यक्ति के जीवन में एक तरह से इमोशनली डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता है। व्यक्ति जो है मेंटली अपसेट भी हो सकता है इस समय के दौरान, क्योंकि ये जो समय है ये व्यक्ति को रिश्तों की और स्थितियों की असलियत से जो है वो अवगत करवाता है। तो इसके साथ ही शनि साढ़े साती के दौरान व्यक्ति का जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी काफ़ी हद तक जो है डिस्टर्ब रह सकता है, क्योंकि देखिए इमोशनली डिस्टर्ब होने से, मेंटली अपसेट होने से, रिश्तों के टूटने से, पार्टनरशिप के टूटने से व्यक्ति को जो है मन से जो है बहुत गहरा दुख भी हो सकता है। और इस स्थिति में व्यक्ति जो है मेंटल टेंशन की वजह से कई बार जो है बहुत देर तक नहीं सो पाते। तो इस तरह से जो मेंटल टर्मोइल की सिचुएशन है ये व्यक्ति को जो है बहुत बार जो है जल्दी सोने नहीं देती। और इस तरह से शनि साढ़े साती का समय जो है ये व्यक्ति को इस बात का एहसास ज़रूर करवाता है कि अच्छी नींद की कीमत जो है वो जीवन में क्या हो सकती है। तो शनि साढ़े साती का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव ये भी रह सकता है कि व्यक्ति के जीवन में जो है शॉर्ट टर्म लॉसेस हों जो कि बाद में लॉन्ग टर्म गेन्स में बदल जाएं। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति को पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पर जीवन में किसी भी तरह के लॉसेस हो सकते हैं, या प्रोफेशनल लेवल पर हो सकता है कि व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉसेस हों, या हो सकता है उसकी जॉब ही चली जाए, या किसी और तरह की प्रोफेशनल लेवल पर उसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। लेकिन इस स्थिति का दूसरा पहलू भी है, और हो सकता है कि जॉब खोने के बाद व्यक्ति जो है पहले से बेहतर जॉब को प्राप्त करे, या फिर जॉब छोड़ने के बाद वो व्यक्ति जो है वो खुद का व्यवसाय भी करे। तो इस तरह से जो शॉर्ट टर्म लॉसेस हैं वो व्यक्ति के जीवन में लॉन्ग टर्म गेन्स के रूप में भी बदल सकते हैं शनि साढ़े साती के दौरान। और इसके साथ ही मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कोई बड़ा घर खरीदना चाहता है या बनाना चाहता है, और एक बड़ी रकम को अरेंज करने के लिए, एक बड़े अमाउंट को अरेंज करने के लिए व्यक्ति जो है वो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को जो है उसे ख़त्म करना पड़ सकता है। और इस तरह से उसकी छोटी सेविंग्स तो ख़त्म होती हैं, लेकिन एक बड़ी चीज़ को बनाने में व्यक्ति जो है वो ज़रूर सफल हो जाता है। इसी तरह से मान लीजिए अपनी संतान की, अपने बच्चों की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के लिए, या उनकी किसी भी तरह से मदद करने के लिए व्यक्ति की जो है छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करके जो है व्यक्ति एक बड़ी रकम को अरेंज कर सकता है। तो इस तरह से उसकी स्मॉल सेविंग्स तो ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन इस दौरान वो जो है एक बड़ी अचीवमेंट करने में जो है वो ज़रूर सफल हो जाए। तो देखिए इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि शनि साढ़े साती का समय जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा कार्मिक सेटलमेंट का पीरियड भी हो सकता है, अगर शनि साढ़े साती और शनि महादशा जो हैं दोनों साथ साथ चल रहे हों। तो इस स्थिति में व्यक्ति को जो है फिज़िकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर या सोशल लेवल पर बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसे हेल्थ इश्यूज़ से संबंधित प्रॉब्लम्स भी उसके जीवन में हो सकती हैं। तो इस तरह से इस पीरियड के दौरान व्यक्ति को जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि उसके भविष्य में सफल होने का मार्ग जो है वो भी प्रशस्त कर सकते हैं। तो व्यक्ति को कभी भी शनि साढ़े साती से जो है डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से गहने बनाने के लिए सोने को बहुत ज़्यादा तपाया जाता है, उसी तरह से शनि साढ़े साती का समय जो है वो भी व्यक्ति को जीवन में
में बहुत ज़्यादा संघर्ष देकर, बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलों को सामना करवाकर व्यक्ति को जो है आने वाली सफलता के लिए तैयार करता है, क्योंकि ये समय जो है व्यक्ति को रिश्तों की और लोगों की सच्चाई से, स्थितियों की सच्चाई से जो है अवगत करवाता है, उसे भ्रम से जो है बाहर निकालता है, व्यक्ति को जो है असलियत के बारे में बताता है। तो इस तरह से शनि 7.5 का समय जो है वो भविष्य में व्यक्ति की सफलता का मार्ग जो है वो प्रशस्त करता है। तो यदि शनि 7.5 के दौरान व्यक्ति को किसी भी लेवल पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा हो, तो भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना से बढ़कर कोई दूसरा उपाय जो है वो हो ही नहीं सकता। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।